तो यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो त्रिकोणमिति तो 100% पढ़े होंगे। क्लास 10th में भी त्रिकोणमिति पढ़ना होता है, 11th में भी पढ़ना होता है, 12 में भी पढ़ना होता है और आगे की भी पढ़ाई में पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो लेकिन आप लोग कभी ये नहीं कोशिश किया जानने के लिए कि आखिर त्रिकोणमिति का यूज क्या है, आखिर पढ़ने से फायदा क्या है, त्रिकोणमिति को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और किसने क्या किया, पीछे की बातें थोड़ा सा जानने की कोशिश किए तो होंगे लेकिन कभी हुआ नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देख लेंगे। यदि आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12 में हैं या उससे आगे भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। 100% मैं ये कह सकता हूं कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएंगे नॉलेज के पर्पज से। ऐसा नहीं कि हम आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और यही आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर रहे हो या पढ़ लिए हो तो आपको नॉलेज के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम आखिर खोज कहाँ से हुआ और त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ है और किसने सबसे पहले खोज किया, कहाँ खोज किया, क्यों किया, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले आपको बता दें, यदि आप इंडिया से हैं ना तो देखिए हमारे इंडिया बहुत ही महान है, हमारे भारत देश बहुत ही महान है। क्यों महान है भाई? कि जो त्रिकोणमिति है, इतना बड़ी सी चैप्टर, इतना बड़ी सी चीज हमारे भारत के ही लोगों ने खोज किया था। सर्वप्रथम हमारे इंडिया के ही लोग ने त्रिकोणमिति को आरंभ किया था। ऐसे तो हमारे एशिया में सबसे पहले तो इंडिया ही आता है, ऐसे भी हमारे एशिया में इंडिया ही आगे एजुकेशन सिस्टम है भाई साहब। ठीक है, भले ही यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन है, मेहनती लोग बहुत हैं एशिया में, पूरा 100% में बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यूरोप में चलते हैं। यूरोप में क्या है कि वहाँ के लोग भी त्रिकोणमिति के बारे में अपना 100% दे रहे थे लेकिन खोज नहीं हो पाया। एक भी थ्योरम उन लोग से खोज 100% सटीक नहीं हो पाया था। लेकिन सबसे पहले हमारे इंडिया के आर्यभट्ट जी ने 476 ईस्वी में त्रिकोणमिति को उत्पन्न किया और 100% सटीक थ्योरम को खोज किया। उसके बाद ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत दिया। उसके बाद 3 नंबर पर आते हैं प्रथम भास्कर, इन्होंने 600 ईस्वी में इन्होंने अपना कुछ सिद्धांत दिया। चौथे स्थान पर आते हैं भास्कर द्वितीय, जिन्होंने 1114 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। त्रिकोणमिति को खोज करने में इंडिया के भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे, ऐसा नहीं सिर्फ 4 ही लोग थे, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ टॉप 4 में 4 ही लोग आते हैं। यही लोग अपना क्रेडिट कमाया, नाम कमाया, इन्हीं लोग ने अच्छे अच्छे थ्योरम को, सिद्धांत को प्रूव करके, खोज करके दिखा दिया। उसके बाद वहां से त्रिकोणमिति को पूरे यूरोपीय यानी पूरा विश्व ही त्रिकोणमिति को अपनाया, जो हमारे इंडिया के लोग ने सबसे पहले 100% सटीक खोज किया था। ऐसे तो यूरोपीय कंट्री का भी एक से एक महान साइंटिस्ट थे, वो लगे हुए थे लेकिन खोज नहीं हो पाया। वो लोग का अभी 100% सटीक खोज नहीं हो पाया था, लगे हुए थे, लेकिन जो संपूर्ण ज्ञान होती है वो हमारे इंडिया के लोग ने दिया। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, प्रथम भास्कर और द्वितीय भास्कर ने, ये लोग बहुत ही अच्छे अच्छे खोज किए, थ्योरम दिए। तो इसलिए माना जाता है कि यदि आप इंडिया से हैं तो इंडिया को यह माना जाता है कि त्रिकोणमिति का संपूर्ण ज्ञान पूरे विश्व को देने वाले हमारे इंडिया ही है, पूरे विश्व में। समझ गए? तो सबसे पहले इंडिया का ही लोग त्रिकोणमिति का खोज किया था। ठीक है, तो ये तो 4 लोग टॉप 4 में आते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसके बाद भी आए, लेकिन जो यूज होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पर क्या यूज होता है, इसी में एक भास्कर प्रथम ने जो 90 डिग्री से अधिक कोण के लिए साइन के नाम के लिए सूत्र दिया था। जो आप पढ़ते हैं ना, साइन, 90 डिग्री से अधिक कोणों के लिए साइन के नाम के लिए सूत्र दिया। उसके बाद आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, ये तो सुने होंगे, सब मल्टीपल में पढ़ाया जाता है ना, हाफ एंगल में। तो ये जो नाम है साइन का, कोसाइन, जो विशुद्ध नाम है, ये द्वितीय भास्कर ने दिया था। किसने दिया? द्वितीय भास्कर ने दिया था। उसके बाद आप लोग ये भी पढ़े होंगे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। तो हम जब 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पर हम बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरे दोस्त, जो साइन इनवर्स है इसे चाप साइन यानी आर्क साइन भी बोल सकते हो। जो कॉस इनवर्स है इसे आर्क कॉस, हिंदी में चाप कॉस भी बोल सकते हो। तो
ये जो पढ़ाया जाता है इसका जो नाम देने वाले हैं ये हमारे इंडिया के नहीं है, ये यूरोपीय कंट्री का है। इनका जो नाम है सर जॉन F.W. हर्शल था। इन्होंने बोला कि साइन इनवर्स एक्स को आप आर्क साइन यानी चाप साइन बोल सकते हो, जहां कॉस इनवर्स है उसके स्थान पर आप आर्क कॉस यानी चाप कॉस भी बोल सकते हो। तो इनका जो नाम देने वाले हैं वो है सर जॉन F.W. हर्शल ने दिया था। उसके बाद आता है जैसे यूजेज में, जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और सूरज वहाँ है और प्रकाश आता है ना, तो उसका जो हाइट नापने के लिए जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो अवनमन कोण, जो हाइट नापना होता है सूरज के प्रकाश और आप यहाँ पर खड़े हैं कितने क्या डिग्री पर कर रहे हैं, तो जो हाइट और दूरी यानी ऊंचाई और दूरी नापने के लिए ये जो थ्योरम दिए हैं, पता है कौन दिए हैं? थेल्स, जो कि आप 9th से ही थेल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो, थेल्स परिमेय। तो थेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, अपने नाम पर बहुत सारे परिमेय लोग बोल देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि वो नाम हमेशा याद रहेगा। तो थेल्स ने ही ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए त्रिकोणमिति द्वारा ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद जैसे पिरामिड होता है, बुक में देखते हो ना पिरामिड, तो पिरामिड हो गया, या परछाई की हाइट दूरी नापना होता है। पिरामिड की हाइट दूरी पहले नापने में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, लेकिन जब ने थेल्स ने त्रिकोणमिति के दूरी और ऊंचाई के निकालने के लिए फार्मूला सिद्ध किया, सिद्धांत दिया, उसके बाद इजी हो गया। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था। उसके बाद जैसे दहाज में, दहाज शिप जाती है ना, पानी वाला दहाज समुंदर में, तो समुंदर में क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा समुंदर होता है, सबको पता है। तो समुंदर में जो दूरी होता है समुंदर से नापने के लिए जो काम किया जाता है, तो ठीक है, तो जो समुद्री दहाज होती है, जैसे समुंदर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसमें उसका दूरी नापना होता था, तो पहले बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता था। लेकिन जब ने थेल्स ने सिद्धांत अपना दिया, ठीक है, तो उसके बाद बहुत ही इजी हो गया समुंदर को दूरी नापने में। तो ये सब जो कंसेप्ट, थ्योरम और सिद्धांत जो दिए हैं वो सब दिए हैं थेल्स ने दिए, ठीक है। तो थेल्स का भी बहुत ही योगदान है। थेल्स हमारे इंडिया के नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया के ही लोग हैं, वो कहीं के हो, लेकिन उन्होंने भी त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारे चीज़ों को, सिद्धांतों को दिया। उसके बाद हम लोग को ये पूरा जीवन यापन करने में, बहुत सारी चीज़ों की गणना करने में, खोजने में, समझने में, ये सब करने में सबका योगदान है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं जो आपको सीखना चाहिए। त्रिकोणमिति का अब जब भी आप पढ़ोगे तो जरूर आपके मन में रहेगा कि हाँ ये चीज़ इसने किया था, सर्वप्रथम भारत के ही लोग ने त्रिकोणमिति का योगदान दिया था। तो आप कहीं पर बात करोगे तो आपको बोलने में आपको भी वर्ड हो जाएगी, उस वर्ड को सब जगह शेयर करोगे तो अदर लोगों के बीच में आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों को सीखना चाहिए। पढ़ने से पहले 10 मिनट का तो वीडियो है, देख लो, क्या है, कुछ ज़्यादा टाइम थोड़ी देना है, देख लो, हो जाएगा नॉलेज, कहीं पर शेयर कर सकते हो, किसी को अच्छे समझा सकते हो, और क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप 12 में हो, 11th में हो, 10th में हो, आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा मैथ पढ़ाया जाता है। 499 रुपये फी है, 100% मैथ उसी में कंप्लीट कर दिया जाता है, मात्र 20 से 25 रुपये पर मंथ लगता है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे नंबर यहाँ पर हेल्प नंबर चल रहा होगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100% मैथ कंप्लीट करना है तो जरूर ज्वाइन हो, क्योंकि हम पूरा थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला को प्रूफ और साथ में पूरा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, उसके बाद एक्सरसाइज करवाते हैं, तो अपने आप वो सब मक्खन के जैसा बन जाता है। तो मैं 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी लेता हूं, और ऐसे पढ़ाते हैं यदि आपका मैथ वीक भी होगा 100% आपको मैथ समझ में आने लग जाएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं सर से, वहाँ से फिर आप ज्वाइन कर लेंगे क्लास। ज्वाइन करना हो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से मैथ कंप्लीट करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% गारंटी ली जाती है यहाँ पर कि मैथ आपको सिखा कर ही रहेंगे, बस थोड़ा आपको भी मेहनत करना होगा। हम लोग तो पूरा 100% मेहनत करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।